आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। चैनल को, हमारे वीडियोज़ को जैसा आपने समर्थन दिया है, जैसा सपोर्ट किया है, जैसा प्यार आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। दोस्तों, हिंदी से संबंधित आज ये मेरा फिर से वीडियो है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रकरण पे बना हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने पहले वीडियोज़ को देखा है वैसे ही हमारे इन वीडियोज़ को भी, इस वीडियो को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट 2022 की जो भर्ती है उनसे जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ी मैं हर अपडेट आपको उपलब्ध कराता रहूँगा और स्टडी मटेरियल भी फ्री में आपको इस चैनल से लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें जो पहला जो शब्द है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वाक्य क्या है कि कमर के नीचे पहना जाने वाला शब्द, कमर के नीचे पहना वाला जाने शब्द क्या है, उसको क्या कहते हैं? अधोवस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोवस्त्र कहते हैं। फिर है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। देखिए, इसमें वचन आया हुआ है। वचन का मतलब होता है बोलने से संबंधित होता है। वचन मतलब बोलना, वाचन कहा जाता है। तो जिसका हम वाचन न कर सकें, जिसको हम वाचन करके ना बता सकें, वो क्या हो गया? अनिर्वचनीय हो गया। फिर है अंडे से जन्म लेने वाला। देखो यहाँ पे जा लास्ट में लगा हो। हिंदी में अधिकतर वर्ड ऐसे हैं जिनमें जा लगा होता है, जो ऐसे वर्ड हैं अधिकतर, उसका मतलब हो जाता है जन्म लेने वाला या पैदा होने वाला। तो अंडे से जन्म लेने वाला अंडज हो जाता है। वैसे ही एक वर्ड आपने पढ़ा है द्विज। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण और पक्षी भी होता है। तो द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है या वोकेबुलरी जो भी है, इनको हम अगर रटते हैं तो ये रटने से हमारे मतलब थोड़े समय के लिए याद तो हो जाते हैं, लेकिन हम इनको अधिक समय तक अपने मस्तिष्क में, मन में नहीं रख पाते हैं और हम फिर से भूल जाते हैं। तो हमें ऐसे इनको नहीं पढ़ना है। हमें कैसे पढ़ना है? एन्जॉय करते हुए पढ़ना है। ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कहीं से जोड़ सकते हैं, किसी एक घटना से जोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ सकते हैं, या अपने ऊपर उसको प्रयोग करके देख सकते हैं अगर है ऐसा कोई शब्द। तो इस तरह से आप अगर पढ़ते हैं तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी वोकैब है, आपको ये अधिक समय तक कंठस्थ रहती है, और जिससे आप एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बाद में आप आराम से उनको याद रख सकते हैं, दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो है दिया हुआ, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सकता। कोई चीज़ जो अपने स्थान पर है या अपनी जैसी स्थिति में हो, वो उसको उस स्थिति से हम अलग ना कर सकें, वो अपने स्थान से हट ना सके, तो उसको क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को भी क्या कहा गया? अच्युत कहा गया। वो अपने स्थान से नहीं हटने वाले हैं। एक संस्कृत में आता है च्युतम के सोम करके तो श्लोक आता है, ये पूरी वंदना ही है। तो ये अच्युत उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो अच्युत का अर्थ क्या हो गया? अपने स्थान से अलग न किया जा सकने वाला। फिर दोस्तों, बरसात बिल्कुल ना हो, मतलब बिल्कुल हो ही ना बरसात, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि का मतलब क्या होता है? बरसात होता है, तो उसको अनावृष्टि कहते हैं। फिर बहुत कम बरसात हो अगर हम बात करते हैं, तो बहुत कम बरसात को क्या कहते हैं? अल्पवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पवृष्टि कहते हैं। अल्प का मतलब कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। देखो यहाँ पे तीनों साथ में हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर तीनों साथ में है तो आपकी समझ में जल्दी भी आएंगे और आप इनको आसानी से याद भी रखेंगे। तीनों वर्ड्स क्या हो गए? अनावृष्टि, बिल्कुल बरसात ना हो, कम बरसात हो तो अल्पवृष्टि हो जाएगा, और ज़्यादा बरसात हो तो अतिवृष्टि हो जाएगा। इनमें से आपके विलोम शब्द भी बन सकते हैं। जैसे अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाता है? अनावृष्टि हो जाता है। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आप अधिक समय तक इनको याद रख सकेंगे। तो दोस्तों, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर क्या होता है? इंद्रियातीत होता है। इसको अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय। ये लिखने में थोड़ा सा हाँ आ गया। अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको अतीन्द्रिय भी कहा जा सकता है, जिसको जो इंद्रियों से परे हो। कभी कभी ऐसे भी वाक्य आ जाता है जो इंद्रियों से परे हो, वो क्या है? इंद्रियातीत है। जो चीज़ें, जैसे हमारी आँख क्या है? एक इंद्रिय है। तो हम उससे अब कोई चीज़ ऐसी जो हम देख नहीं सकते, बहुत दूर है, तो वो क्या हमारे इंद्रियों से परी हो गई। दोस्तों, अगले जो हैं, जो आज तक से संबंध रखता है, मतलब जो चीज़ें आज तक से संबंधित हैं, जो आज तक घटित हुई हों, तो उसको क्या कहते हैं? अद्यतन कहते हैं।
क्या कहते हैं, अद्यतन कहते हैं। यहाँ पे द्या ये वाला अधिकतर बना होता है, ये टाइपिंग की वजह से ऐसा बना हुआ है, तो द्या ऐसे बना होता है। तो जो आज तक से संबंध रखता है उसको हम अद्यतन कहते हैं। अपडेट जिसको कहा जाता है, अपडेट का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, अद्यतन होता है। करंट अफेयर्स के लिए यूज़ की जाती है, न्यूज़ अपडेट की जाती है, तो ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। और फिर दोस्तों है अविवाहित स्त्री। अविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता है, अनूढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनूढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको अद्यूढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अद्यूढ़ा। उसको क्या कहते हैं, अद्यूढ़ा कहते हैं। और फिर हम दोस्तों यहाँ पे सभी स्त्री से संबंधित ही मैंने रखे हुए हैं, इनको आप अभी देखेंगे तो आपकी समझ में भी आएंगे और आसानी से इनको भी याद करने में आपको आसानी ही होगी। फिर अविवाहित स्त्री को क्या कहते हैं, अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको क्या कहते हैं, अद्यूढ़ा कहते हैं। तो अनूढ़ा, अद्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, कोई व्यक्ति दूसरा है उसकी जो विवाहित स्त्री है उसको हम क्या कहते हैं, अन्योढ़ा कहते हैं। मतलब दूसरे की विवाहित स्त्री को साथ में रखना, या जो दूसरे की विवाहित स्त्री होती है उसको हम अन्योढ़ा कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है, जो सूर्य नहीं देख पाती है, कोई दुर्घटनावश या कुछ भी है, मतलब जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है वो क्या होती है, असूर्यम पश्या होती। पश्या का मतलब क्या होता है, देखना। संस्कृत में पश्य जो शब्द आया है वो किसके लिए आया, देखने के लिए आया है। तो असूर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती वो क्या हुई, असूर्यम पश्या हो गई। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर वापस आया है, प्रातः वापस आया है, रात भर वो किसी और स्त्री के साथ रहा है, हम कह सकते हैं बच्चलन है जिसको कहा जाता है। एक आज की भाषा में कह सकते हैं बच्चलन है, या ध्यान नहीं रखता, मतलब जो भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस स्त्री को हम कहते हैं खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडिता कहते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री उसको गणिका कहा जाता है। जो वेश्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनका एक सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची हो गया, गणिका होता है। क्या होता है, गणिका होता है। फिर दोस्तों पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन, पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन, पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन को हम क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ के ऊपर, जैसे पहाड़ कोई है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं भौगोलिक जो विस्तार होता है तो थोड़ा सा अटपटा सा भी होता है, कहीं समतल है कहीं नहीं समतल है, तो जो समतल ज़मीन होती है उसको हम अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। और जो पहाड़ के नीचे की समतल ज़मीन है उसको उपत्यका कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे दिमाग में बना हुआ है कि उपत्यका, उप लिखा हुआ तो ऊपर से मतलब होगा, तो ये नीचे से मतलब है, तो नीचे की ज़मीन को उपत्यका कहते हैं, और जो समतल ज़मीन ऊपर की होगी उसको अधित्यका कहते हैं। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो पर्यायवाची एक जैसी चीज़ों से संबंध रखने वाले हैं, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द एक जैसी चीज़ों से संबंध रखने वाले उनको मैंने एक पास संग्रहित किया हुआ, एक पास मैंने उनको लिखा हुआ, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। जैसे ये अभी पहाड़ का भी था, इसके ऊपर स्त्री वाला एक आया था, तो शायद आप उम्मीद करता हूँ कि आप इनको समझ भी रहे होंगे और कंठस्थ भी आपको ये हो रहे होंगे साथ ही साथ। तो पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन अधित्यका है, पहाड़ के नीचे की समतल ज़मीन उपत्यका है। और फिर अगला है अंत्यज। अंत्यज किसे कहते हैं, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो या अंत के वर्ण में हुआ हो। अंत में वही होता है जो नीचे होता है, तो अंत्यज उसको कहा जाता है। अभी मैं बात कर रहा था कि जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला या पैदा होने वाला, तो अंत्यज अंत में जन्म लेने वाला या निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, अंत्यज हो जाएगा। फिर दोस्तों परंपरा से चली आई कथा, परंपरा से चली आई कथा, जो परंपरा से चली आ रही, सदियों से चली आ रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जो मैंने संग्रहित किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि हिंदी के लिए आपके लिए मैं ऐसी ही क्लासेज फिर से लेकर आऊँ, दोबारा लेकर आऊँ, और आपको जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी है उसमें आपकी मदद कर सकूँ। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनन्य उपाय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनन्य उपाय कहते हैं। तो दोस्तों बस इतने ही वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, इसके बाद मैं दूसरे भी इसके हिस्से जो बचे हुए हूँ मैं लेकर आने वाला हूँ। बस चाहता हूँ कि आप मुझे समर्थित करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए चैनल को, और हमें लाइक करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।